टास्क 2 भी करना है, मदर एंड फादर वाला, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
सेल्फ एड ही तो है। ये ऐड तो है। ओ, एरर किस चीज़ का थ्रो कर रहा है यार। सेल्फ सेल्फ लगा दो फादर के साथ, शुरू में सेल्फ फिर आगे। यही गलती की है, मैंने यही नहीं बताया था उनको, कमेंट से मैंने नहीं बताया था पहले। अब करो, चाइल्ड का अपना सेल्फ का है। ये क्या किया इसने, इनिशियलाइजर का है इसका, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर का है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। बॉय चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है, डायरेक्टली तुम फादर मदर कर दो। सेल्फ प्रोग्रामिंग। चलिए वही है। सेल्फ नॉट डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास, अंडरस्कोर अंडरस्कोर दो दफा आता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर। आप माउस हो गए थोड़ी, सर यहाँ पे सही हो रहा था, मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चल से यार देखो, चाइल्ड क्लास भी अगर बनाओगे तो मैंने क्या बोलता कि चाइल्ड क्लास हमेशा सबसे पहले तो डबल अंडरस्कोर आता है इसमें, ठीक है। फिर आपने फादर और मदर को लेके आए हो तो पहले फादर और मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आओगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, फादर की फादर के पास आएंगी और मदर की सॉरी। और अभी अगर आप देखो तो इसने क्या किया हुआ, ऊपर फादर के पैरामीटर्स ये वाले हैं, तो ये चीज़ें यहाँ भी आनी चाहिए, ठीक है। और मदर की ये हैं, तो इसके बाद एक ये आना चाहिए। और चाइल्ड के पास प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग, ड्राइविंग है तो ड्राइविंग, हेयर कलर, आई कलर, सारी चीज़ें प्रॉपर प्रॉपर आ गई। ठीक है, ये भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, सब्र करो, देख रहा हूँ मैं क्या गलती हुई है।
फादर और मदर को क्या दिया, पेंट, ड्राइविंग आपने ऊपर दे दी, इसको कुछ और दे दो। ठीक है, सारा सारा सत्यानाश हुआ हुआ कोड का। वॉय आप अपना ना कोड लिखो प्रैक्टिस करते हुए। खेर हो गई। ठीक है, देखो तुमने यहाँ सही बनाया था, बल्कि यहाँ भी गलत बनाया था, यहाँ मेरा वाला कॉपी सही किया था। ठीक है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जाएंगी इसको। आई कलर, हेयर कलर, ड्राइविंग प्रोग्रामिंग, ब्राउन, हेयर कलर ब्लैक, ड्राइविंग, अबे ड्राइविंग में क्या लिखूं, कार ड्राइविंग स्किल्स, ठीक है, कार लिख दिया, और प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स बना दिया, हो गए। अब इसके पास सब आ रहा होगा, डॉट लगाओ, टैब देखो सब आ रहा है। अब आप चेक कर सकते हो। अब मैं एक एक ऑब्जेक्ट को ट्राई नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्टली सिर्फ प्रोग्रामिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑल गुड। अच्छा, अब इसमें अगर आप लोग एक चीज़ देखो, तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ जो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि आप लोगों ने जब एक चीज़ अगर नोट की हो तो वो ये थी कि ये क्या हो रहा है, अगर आपने एक चीज़ नोट की हो उसमें ये चीज़ थी कि आप लोगों ने जब ऊपर जब बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट की क्लास को यहाँ कॉल किया था तो आपने तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था। ठीक है, जैसे ही आपने एक कंसेप्ट और ऐड किया कि आपने बोला कि अब उसके पास पेरेंट के अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको ये बनाना पड़ा। जब ये बनाना पड़ा तो आपके पास एक प्रॉब्लम आप सब लोगों को ये आई कि सर ये क्या बाकी सारे पैरामीटर पेरेंट वाले भी देने पड़ेंगे? ऑब्वियसली देने पड़ेंगे, बिकॉज आप वो इनहेरिट करवा के ला रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज आपने सुपर भी किया हुआ नीचे। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं कि पहले जो आपने पास की क्लास में विदाउट इनिशियलाइजिंग कंस्ट्रक्टर आपने काम कर लिया था, नीचे आपको उसको दोबारा बनाना पड़ा विद एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ठीक है, आपने क्या किया, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के ऊपर अपना कंस्ट्रक्टर नया ला के खड़ा कर दिया और बोला कि ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा आपका, नया एंड अपडेटेड होगा। मींस पेरेंट वाले में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग थी, जो चाइल्ड के पास आई तो चाइल्ड ने ओवरराइड किया पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कि भाई अब जो अपडेटेड कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत से टीचर्स बहुत ही बुरी तरह पढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया था मेरे यूनिवर्सिटी टाइम पे। तो अब इस पे हम एक काम ये करते हैं कि इस ओवरराइडिंग को हम लोग बेसिक तरीके से देख लेते हैं, ओवरराइडिंग चलती कैसे। ठीक है, आपने क्या किया, एक मेथड के ऊपर दूसरा मेथड को ओवरराइड कर दिया, सिंपल। ठीक है,
अच्छी एग्जांपल हो ओवरराइडिंग की तो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ भी कराई थी, मैंने कराई थी ओवरराइडिंग की एग्जांपल। अच्छा एनिमल बर्ड क्लास की कराई थी, अच्छी है, ठीक है। अच्छा अब मैंने जो ओवरराइडिंग अभी आपको दिखाई थी वो कौन सी थी, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग थी। मैं सेम यही चीज़ करके दिखाऊंगा आपको मेथड के ऊपर भी, ताकि आपको समझ में आए कि वो क्यों चेंज होते हैं, ठीक है। ओवर क्लास शोर ज़्यादा आ रहा है, बीच में हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ओवरराइडिंग का, इनहेरिटेंस चल ही रही है बट ओवरराइडिंग पढ़ रहे हैं जी, अभी करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ओवरराइडिंग अभी तो हेडिंग लिखी है मैंने, मीन्स इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज अभी एक नई एग्जांपल उठाते हैं, जिसमें हम लोगों ने, मैंने पीछे भी एक एग्जांपल वही उठाई थी लास्ट क्लास में जो पढ़ा रहा था, तो एनिमल की पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। अब एनिमल की एक क्लास बनाई हम लोगों ने और हमने बोला कि इसके पास एट्रीब्यूट्स कोई नहीं है, और हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों ने ईटिंग की ही एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोल दिया कि एक मेथड भी बनाया, इसमें भी कोई चीज़ नहीं रखी, और हम लोगों ने लिख दिया इसके अंदर एक चीज़ ये लिख दी, एनिमल्स कैन ईट। एनिमल की क्लास, जेनेरिक क्लास, इसको आप क्या बोलते हो, जेनेरिक क्लास बोलते हैं। मतलब इसमें एनिमल के अंदर तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, राइट। तो दिस इज आवर जेनेरिक मेथड हो गया, ठीक है। अब अगर आप बात करो एनिमल्स के अंदर, तो बर्ड्स की क्लास को अगर हम बोलें कि ये एनिमल की क्लास को इनहेरिट करके लेके आ रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई जो क्या थी, बर्ड्स के नाम से। एग्जांपल बहुत छोटी सी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको वो जो कॉन्सेप्ट लेवल करना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए, फिर इसको बड़े लेवल पे कहीं भी इम्प्लीमेंट करो कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। अब हमने बर्ड्स की बात की, एनिमल्स की बात कर लेते हैं और बर्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बर्ड के बाद भी हम लोगों ने बोल दिया कि भाई इसके पास भी एक मेथड है बट सेम नाम का, ठीक है, सेम नाम का मेथड है, और आपने क्या बोल दिया इसके अंदर है, आपने बोल दिया बर्ड्स कैन ईट, ठीक है। और आपने बोला एनिमल की क्लास बर्ड क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। आई समझ में। अब आप इनहेरिट तो कर रही है वो चीज़, अब ये चीज़ तो लॉजिकली तो बड़ी ठीक है, ठीक है, मैंने ये चला दिया, ठीक है। अब पहले देखते हैं एनिमल क्लास के ऊपर। मैंने बोला एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और ऑब्जेक्ट बनाया कि एनिमल की क्लास को कॉल किया, और उसके बाद एनिमल के ऑब्जेक्ट को मैंने बोल दिया डॉट, और मैंने बोल दिया ये ईटिंग वाला वेरिएबल लेके आ जाओ। सॉरी, ठीक है, एनिमल्स कैन ईट, एनिमल्स कैन ईट, ठीक है, ये समझ में आया तक, कोई मुश्किल थी इसमें। अब जैसे ही मैंने बोला एनिमल को हटा के हम लोगों ने बोल दिया बर्ड्स क्लास की, BIRDS, बर्ड्स का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और मैंने बोला कि वो क्या कर रहा है, वो बर्ड्स की क्लास को कॉल कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ मेथड वही है जो किसका है, एनिमल का, सेम नाम से, तो वैल्यू कौन सी आनी चाहिए। अब देखो दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। आप पेरेंट क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट भी करवा रहे हो, अब पेरेंट के पास भी ईटिंग का मेथड है, चाइल्ड के पास भी ईटिंग का मेथड है, ठीक है। अगर इनहेरिटेंस हो रही है इसका मतलब ये है कि एनिमल वाला भी आ सकता, आप बोलोगे कभी एनिमल वाला आएगा कभी बर्ड वाला आएगा, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये वाला जो मेथड था ये ऑब्सोलीट हो गया, बिकॉज सेम नाम का मेथड हम लोगों ने चाइल्ड में भी बना लिया है, ठीक है। ओवरराइडिंग इसी को बोलते हैं कि सेम नाम का मेथड आपने क्या बना दिया, चाइल्ड में भी बना दिया। अब अगर सेम नाम का मेथड आपने चाइल्ड में बना दिया तो अब जो लेटेस्ट जो उसके अंदर डिटेल्स हैं वो वही काम करेगा, तो इसका मतलब अब ये वाला क्या प्रिंट करेगा, बर्ड्स कैन ईट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज सिंपली नोन एज ओवरराइडिंग,
ठीक है। अब यहाँ पे ओवरराइडिंग आपको सिंपल मैंने किसकी दिखाई थी, ओवरराइडिंग ऑफ मेथड, और आपने जो ऊपर ओवरराइडिंग की थी वो किस चीज की थी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग की थी। यहाँ तक क्लियर है। अब ओवरराइडिंग पढ़ लिया तो साथ में एक और कॉन्सेप्ट आता है ओवरलोडिंग का, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है एक ही मेथड को बोलना है कि आपने इन चारों बिहेवियर्स के ऊपर काम करना है। पॉलीमॉर्फिज्म का सेम कॉन्सेप्ट में आता है, बट दिस इज नथिंग बट अ पॉलीमॉर्फिज्म, सेम चीज का डिफरेंट तरह से बिहेव करना। ठीक है, अब आगे मैं एक दफा दोबारा बता भी दूंगा। अच्छा, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ओवरलोडिंग का। ठीक है यार, ओवरलोडिंग के लिए ओवरलोड को इंपोर्ट कहां से करते हैं, किसी को याद है? ओवरलोडिंग को कहीं से इंपोर्ट करते हैं, टाइपिंग से करते हैं। ठीक है, ओवरलोड जो है ये एक हमारे पास बाय डिफॉल्ट नहीं होता, हमारे पास एक पैकेज है टाइपिंग के नाम से, उसके अंदर से हम लोग पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको, आप उसके अंदर से ओवरलोड का एक कॉन्सेप्ट है, उसको क्या करते हो, इंपोर्ट करवा लेते हो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनाता हूँ, एड्रेस की क्लास बना रहा हूँ मैं। ठीक है, एड्रेस की क्लास बना रहा हूँ और इसके अंदर सिंपल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं रखूंगा, मैं सेम वही कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ कि ये दो वेरिएबल्स को कोई भी आ रहे हो उनको प्लस करता हूँ, दो वेरिएबल्स आ रहे हो उनको प्लस करता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ओवरलोडिंग करते हुए बताऊंगा, तो मैंने बोल दिया है कि मैंने डेफ का एक मेथड बनाया इस क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा। ठीक है, डायरेक्टली क्या बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, उसके मेथड्स बना रहा हूँ। अब मेथड बनाते हुए मैंने बोल दिया है कि ऐड का एक मेथड होगा जो सेल्फ के साथ आएगा और इसमें हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी कॉमा y की वैल्यू आएगी, और मैंने बोल दिया इसको मैंने 1 2 3 डॉट लगा दिया। जब 3 डॉट लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ, और मैंने जो कीवर्ड ऊपर कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आई समझ में? यहाँ तक किसी को कोई मसला है? अभी ओवरलोडिंग होती क्या है वो एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये हो रहा क्या है। बट अभी के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक मेथड बनाया है, उस मेथड के ऊपर मैंने लिख दिया है कि भाई ये ओवरलोडिंग का मेथड का लाएगा, जैसे कल हमने स्टैटिक मेथड बताया था, इसी तरह से हमने बोल दिया कि ये ओवरलोडिंग का मेथड है, और इसके अंदर हमने बोल दिया कि ये दो पैरामीटर्स एक्स्ट्रा ले रहा है जो क्या है एक्स और वाई के। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और फिर हमने क्या बोल दिया कि x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमने कास्ट करके नोट करवा दी कि भाई x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीजर की आएगी। फिर हमने क्या बोल दिया, y की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर की आएगी। हाँ, पाइथन में टाइप कास्टिंग होती है भाई, ये मॉडर्न पाइथन कहलाती है। ठीक है, और आपने क्या बोल दिया कि जब ये रिटर्न कर रहा होगा तो ये रिटर्न करते हुए भी क्या रिटर्न करेगा, इंट करेगा। इससे पहले मैंने कभी भी टाइप कास्टिंग नहीं बताई थी आपको। ठीक है, आपने क्या बोला, x वेरिएबल आएगा उसकी टाइप क्या होगी, y वेरिएबल आएगा उसकी टाइप क्या होगी, और ये मेथड जो पूरे का पूरा मेथड है ये रिटर्न किस टाइप को करेगा। बट ये नॉर्मली जस्ट दिखाने के लिए होता है, आप इसको कॉल करते हुए कुछ भी करोगे ना तो ये चल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी एग्जांपल देके कैसे, क्या चीज हमने अभी डिफाइन नहीं किया ना, ओवरलोड बनाया बस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? थोड़ी देर बेयर करो तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने ओवरलोड किया, इसको बोला कि हम अभी ओवरलोडिंग कर रहे हैं किसी और टाइप के लिए, वो क्या है, वो हमने बोल दिया कि भाई इसके अंदर इसके अलावा फ्लोट आ सकता है। आ सकता। ठीक है, और मैंने इसको एक और भी कर दिया, टाइप कास्ट करके ओवरलोड कर दिया एक और चीज़ के लिए भी,
और मैंने बोल दिया कि ये इसके अलावा स्ट्रिंग भी आ सकता है। अब these are nothing but a simple structure definition जो मैंने डिफाइन किए हैं किसके लिए, ऐड के मेथड के लिए। ऐड का मेथड अभी हमने एक्चुअल में कभी बनाया नहीं है, ठीक है। डेफ, ठीक है। और डेफ को हमने क्या बोल दिया कि डेफ में अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने बोल दिया कि ऐड का मेथड कॉल करो, सेल्फ को लेके आओ, x कॉमा वाई की वैल्यू लेके आ जाओ। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मैंने यहां पे सिंपल अल्फाज में क्या करने लगा हूं, इफ इज इंस्टेंस, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है। और मैंने सिमिलरली इस चीज को लिख दिया एल्स एलिफ, सॉरी, और मैंने ये भी एलिफ कर दिया, स्ट्रिंग फ्लोट, फ्लोट और स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे देखो हो रहा क्या, इसके अलावा एक और क्लास भी बना लेते हैं, एल्स अब यहाँ पे हो रहा क्या, आपको लग रहा होगा कि ये जो काम किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, दिस इज नथिंग बट अ शो पीस। घर में कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो दिखाने के लिए रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये ओवरलोड का जो मेथड है, इट्स एट द मोमेंट हमने डेकोरेटर लगा के बताया है, बट इसमें ये चीज़ डिफाइन करने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास x और y की टाइप कुछ भी आ जाए, क्या क्या आ जाए, इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग में से कुछ भी आ जाए, तो हमारा सेम मेथड कॉल होकर ये काम करेगा। तो वो चीज क्या बता रही है, ये ओवरलोडिंग हमने बताई नीचे, फिर हम लोगों ने की उसकी, आई समझ में। ऊपर दिस इज नथिंग बट अ ओवरलोडिंग शोपीस, जो नॉर्मली प्रोग्रामिंग में हम लोग करते इसलिए हैं, पाइथन में करते इसलिए हैं, बताने के लिए कि जो नीचे वाला मेथड है उसमें इस टाइप की या इस तरह की कैपेबिलिटी हमारे पास है, उसमें फंक्शनैलिटी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, 3 डॉट्स लगे होते। यहां तक क्लियर है। अब अगर आप अपनी एडर की क्लास बनाओ और उसमें से ऐड के मेथड को कॉल करो, एक्स एंड वाई पास करोगे, तो वो टाइप कैसे चेक करेगा, वो इस इंस्टेंस के फंक्शन के थ्रू चेक करेगा कि अगर इंटीजर आ रही है तो वो ये प्लस करके दे देगा, अगर फ्लोट आ रही है तो वो करके देगा, अगर स्ट्रिंग आ रही है तो वो करके देगा, अगर ऑपोजिट केस में आ रही है तो वो इस इंस्टेंस के फंक्शन की वजह से फेल होगी, जबकि वो चीज़ हमने ऊपर ओवरलोडिंग में बताई है कि दोनों सेम आएंगी तो हम काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला है कि व्हाट दिस इज डूइंग इज, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेथड हमारा ओवरलोड हो रहा है डिफरेंट टाइप के लिए, जो हम लोग नीचे मेथड में डिफाइन की हुई है फंक्शनैलिटी नीचे आई है, ऊपर एक शो पीस है जो उस ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता हो। आया समझ में। अब इसको चलाओ अपने अपने पास, तो करके देखो ना, एरर आएगा, मुझे पता एरर आएगा, करके देखो, क्लास को चलाओ इसको,
अब इस कॉन्सेप्ट को हजम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तभी मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ हजम करने का। एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ, बिकॉज आपने एक्चुअल फंक्शनैलिटी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, ऊपर आपने उसकी, इसको आप बोल सकते हो डिफिनेशन ऑफ एडर, मतलब नीचे एडर की जो भी चीज़ें थी वो बताएं। अभी एब्स्ट्रैक्शन आप लोगों ने क्लियरली नहीं पढ़ी थी, दिस इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्शन के हम प्रॉपर एक सेपरेट क्लास बना के काम करते हैं, तो वो चीज़ आपकी वहाँ आती है। अभी मैं इसके बाद जब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो आप एब्स्ट्रैक्शन में भी सिंपल यही करते हो, आप पास 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 करते हुए जाते हो, कुछ काम नहीं करते, डिफिनेशंस नहीं बताते। तो दिस इज नथिंग बट आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्शन है, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ओवरलोडिंग बोलो उसको, बट इसमें फंक्शनैलिटी नहीं आ रही। मेरे पास क्या हो गया, हाँ सही है सही है। टाइप का एरर आया आप लोगों के पास? जब आपने टाइप चेंज की तो फौरन कहाँ लेके चला गया आपको? आप इसको एरर के बजाय बोल दो टाइप एरर। आई समझ में? ओवर राइडिंग ओवर लोडिंग भी होगी आप लोगों की। बढ़ा दें, फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा वेरिएबल कौन सा वाला है। अभी तो इस केस में तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस ही करेगा। अब अगर वाई को पहले कर दें एक्स को बाद में कर दें तो वो जेड आई टी पार्क से लाने का। क्यों 3 देते हैं? पर डिफाइंड डिफिनेशन में कितने हैं? एडर में कितने डिफाइंड हैं? तो 2 लेके जाओगे ना। एक्चुअल फंक्शनैलिटी मैंने लिखा है ना, एक्चुअल फंक्शनैलिटी कितने दे रही है? 2 ही दे रही है, तो 2 के ऊपर ही चलेगा, 3 पे चलेगा ही नहीं। इट्स नथिंग बट हमने क्या किया है, बताया कि ये फंक्शन जो है इतने तरह से चल सकता है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। मतलब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको लगेगा ये है ही क्या। क्या चीज़?
हाँ, अभी एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। आप कैसे रोकोगे? ओवर राइडिंग नहीं रुकती भाई, आप करते ही इसलिए इनहेरिटेंस में आती है, ओवर राइडिंग हो जाती है। मैं अभी आगे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा और भी, ठीक है। आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, ठीक है, इनहेरिटेंस की सारी टाइप पढ़ ली। फिर हम आगे आते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब दूसरी टाइप हम लोगों ने क्या बोलता जो पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह वाले बंदे हैं हमारे। ठीक है, अच्छा अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। हाँ, क्या चीज़? अच्छा ओके ओके, 5 मिनट ये लो, कर लो भाई, 5 मिनट का दे दीजिए।